हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग क्रिकेट के कुछ आइकॉनिक मोमेंट्स जो कि फ्रॉम 2007 से चलते आ रहे हैं वो डिस्कस करेंगे। वैसे तो आजकल क्रिकेट में बड़ा कुछ चल रहा है, हर कोई एक दूसरे की टांग खींचने लगा हुआ है। कोई किसी को मार रहा है, कोई कोई किसी पोस्ट से हट रहा है, कभी कोई किसी को कैप्टनसी से हटा रहा है, कभी कुछ हो रहे हैं। वो क्रिकेट का, वो कबड्डी का मैदान ज़्यादा बना हुआ है। एक्चुअली क्रिकेट नहीं, पीसीबी जो है वो ये बनी हुई है। लेकिन द थिंग इज़ आज हम थोड़ा सा आइकॉनिक मोमेंट्स, वैसे तो मैंने क्रिकेट 2003-4 से देखना स्टार्ट की थी जब मैं 6-7 साल का होता था। तो लेकिन जो मुझे होश से याद है कि मैंने बड़े बच्चे ऐसे हैं पाकिस्तान में जो कि 6-7 साल से वो पागलों की तरह क्रिकेट देख रहे होते हैं, लेकिन जो मुझे होश वाली याद है ना, वो आफ्टर 2005-6-7 से मुझे प्रॉपर याद है। जब वो मेरे ख्याल से 5-6 में 2005-6 में मोहम्मद यूसुफ, सचिन तेंदुलकर वगैरह बहुत बड़े प्लेयर्स होते थे। तो मगर हम बात करेंगे फ्रॉम 2007 से जो आइकॉनिक मोमेंट्स चलते आ रहे हैं 2024 तक, जो मुझे लगता है कि क्रिकेट के आइकॉनिक मोमेंट्स हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मज़े मज़े की क्रिकेट की न्यूज़ जो भी हैं वो आप लोगों तक मिलती रहें। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम 2007। आई थिंक द मोस्ट आइकॉनिक मोमेंट ऑफ 2007 वाज जब मिसबाह-उल हक ने वो शॉट मारी थी इन वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप फाइनल। जोगिंदर शर्मा मेरे ख्याल से नाम था, वो बॉलिंग करवा रहे थे और पीछे श्रीनाथ ने कैच किया था। आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक मोमेंट ऑफ 2007। वो एक बड़ा मज़े का फाइनल था जो कि पाकिस्तानियों के दिल टूट गए थे बड़े बुरे किस्म के, इंक्लूडिंग मी। तो अब उसमें क्या होता है कि जी मिसबाह-उल हक अकेले बैट्समैन खड़े होते हैं और वो सब लोग आउट हो जाते हैं। मेरे ख्याल से कोई आखिरी ओवर में भी इस तरह से कोई 11 को रन चाहिए होते हैं, पता नहीं कुछ इतना था, लेकिन इतना मुझे याद है कि 3 बॉलों पे 5 रन चाहिए थे, ये मुझे याद है। तो जी जोगिंदर शर्मा साहब बॉल करवाते हैं, मिसबाह ऐसे पीछे शॉट उठाता है और वो शॉट बहुत हार्ट ब्रेकिंग शॉट थी पाकिस्तानियों के लिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो 2007 का मोस्ट आइकॉनिक मोमेंट था जब वो पीछे श्रीनाथ ने कैच किया और पाकिस्तान वो मैच हार गया और इंडिया वो वर्ल्ड कप जीता था। आई थिंक बहुत पाकिस्तान एंड इंडिया ही उसी टाइम पे डिज़र्व करते थे फाइनल में पहुंचना एंड ऑल दैट, लेकिन दैट वाज द मोस्ट आइकॉनिक मोमेंट और वो हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट तो ज़्यादा था मेरे लिए। तो उसके बाद हम बात करते हैं 2008। 2008 में मुझे ऐसे कुछ याद नहीं पड़ता कि ऐसा कोई आइकॉनिक मोमेंट हो जो कि याद रखा जाए क्रिकेट हिस्ट्री के लिए। मगर अगर कोई इंक्लूड ही करना है तो आई थिंक वो ट्राई नेशन सीरीज़ हुई थी पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश की, जो कि पाकिस्तान और इंडिया का फाइनल हुआ था और पाकिस्तान जीत गया था, जिसमें इंडिया की बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस आई थी फ्रॉम गौतम गंभीर। मगर आई थिंक कोई एज सच आइकॉनिक मोमेंट नहीं था इन 2008। उसके बाद इन 2009 ऑब्वियसली डेट वर्ल्ड कप फाइनल, अफरीदी ने वो जो विनिंग शॉट मारी थी, जबकि अफरीदी के बैट से नहीं आई थी, वो लेग बाय हुआ था। तो कमेंटेटर्स ने बोला था इट्स अ लेग बाय, हु केयर्स, पाकिस्तान वन। तो आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक मोमेंट ऑफ 2009। और ऐसा नहीं है कि मैं पाकिस्तान इंडिया की क्रिकेट फॉलो करता आया हूँ, लेकिन एक बात ये है कि इन 2007 वो जो ऑस्ट्रेलिया का एक वो होता था ना, जो भरम होता था, वो जो पिछले 1996 से स्टार्ट हुआ था, वो टूट गया था, वो ख़त्म हो गया था। 1996 नहीं, 1999 से आप कर लें, तो वो ख़त्म हो गया था। वो अगले 7-8 सालों के लिए फिर ऑस्ट्रेलिया उस तरीके से डोमिनेट नहीं कर सका था क्रिकेट में जिस तरीके से ये एशियन टीम्स ने किया था, खासकर पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, यही मोस्टली कप्स वगैरह के फाइनल, सेमीफाइनल्स तक पहुंचते थे और जीतते भी थे। तो इसलिए अभी मेरे ख्याल से 2015 तक कुछ ऐसे ही चलता रहेगा, पाकिस्तान इंडिया, पाकिस्तान इंडिया, तो इस तरीके से सारे मोमेंट्स चलते रहेंगे। तो उसके बाद इन 2010, ओह अच्छा, यहाँ जो जो मुझे लगता है ना, फाइनल जो वर्ल्ड कप था, T20 वर्ल्ड कप, उससे फाइनल से ज़्यादा जो आइकॉनिक मोमेंट था ना, वो मुझे ऐसा लगता है कि जो अजमल को छक्के पड़े थे, ओहो हो, माइकल हसी ने छक्के मारे थे और वो आज भी याद किए जाते हैं कि ऐसे तड़ा तड़ा करके अजमल को छक्के पड़ रहे हैं जी। और कुछ समझ ही नहीं आ रही क्या हो रहा है टीम में। तो बड़ा पाकिस्तान को जीता हुआ मैच वो माइकल हसी ने वहाँ से निकाला था। और अभी हम बात करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया ने डोमिनेट करना छोड़ दिया था, लेकिन उस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने डोमिनेट किया था और बाद में जाके वो वर्ल्ड कप मेरे ख्याल से इंग्लैंड जीता था। तो वो उसके बाद इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का फाइनल हुआ था, वो जीत गए थे। अच्छा, इन 2011, ओह दैट वाज वन ऑफ माय फेवरेट वर्ल्ड कप। वो आई थिंक पाकिस्तान डिज़र्व करता था सेमीफाइनल जीतना और सब कुछ होना, लेकिन आई थिंक उसके जो मोस्ट आइकॉनिक मोमेंट है उस साल का,
जो मुझे लगता है वो वही जो धोनी का छक्का था इन फाइनल। अच्छा, वहाँ पे सीन ये है कि वो मैच धोनी से ज़्यादा गौतम गंभीर ने बना के दिया था इंडिया को। वैसे तो सारी टीम ने परफॉर्म किया था जो भी था, लेकिन जिस तरीके से ऊपर से उनके मेन प्लेयर तेंदुलकर, सहवाग वगैरह आउट हो गए थे, फिर उसके बाद जिस तरीके से कोहली भी आउट हो गया था, लेकिन गौतम गंभीर ने जिस तरीके से बैटिंग की थी उस मैच में, आई थिंक दैट वाज इनक्रेडिबल। बहुत अखीर किस्म का मैच बना के दिया। लेकिन एट द एंड वही जो हमेशा से एक चीज़ याद की जाती है वो है धोनी का छक्का, और वो वाकई में बहुत, मेरे ख्याल से कि हम एशियंस ने उसको बहुत ज़्यादा आइकॉनिक बना दिया था, और वो वाकई में अच्छा भी था। और मुझे लगता है कि 2011 में डेट वाज वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक मोमेंट। लेकिन 2011 की मैं एक और ही बात करूँगा, उसका जो वर्ल्ड कप का जो सॉन्ग था ना, उस तरीके का गाना आया ही नहीं क्रिकेट में। लाइक एक धुन थी, एक वो जज्बा था। आजकल हम लोग क्रिकेट में देखते हैं, ठीक है, ओवरऑल चेंजिंग्स भी आती हैं दुनिया में, और वो वर्ड यू कैन से रैप वगैरह आजकल आ गए, ज़्यादा वो हो रहा होता है। लेकिन आई थिंक जो जुनून होता है ना गानों में, वो आई थिंक बीट से निकलता है। तो वो पुराने गानों में इस तरीके की वो ड्रम्स वगैरह और सब कुछ होता था, उस तरह के गानों में आई थिंक वो अब नहीं हुआ। तो वही गाना मुझे याद पड़ता है। उसके बाद मुझे नहीं याद पड़ता कि 2015 में क्या सॉन्ग था। ठीक है, उसकी थोड़ी बहुत ट्यून याद है। 2019 में तो मुझे याद ही नहीं है कि क्या गाना था ना। 2024 का मुझे कोई, सॉरी 23 का मुझे कोई गाना याद है। मतलब मैं ये 50 ओवर वाले वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूँ। तो आई थिंक उस तरीके के गाने आने भी बंद हो गए। तो वो एक बहुत, तब तक की क्रिकेट बहुत अखीर किस्म की चल रही थी। अच्छा, इन 2012 जो मोस्ट आइकॉनिक मोमेंट था क्रिकेट का, वो मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान का इंडिया जाके क्रिकेट खेलना। अच्छा, अब इसमें ये नहीं है कि पाकिस्तान वहाँ से सीरीज जीत के आ गया, दैट इज समथिंग एल्स। ठीक है, उसमें कोई दोनों टीम्स की तरफ से परफॉर्मेंसेस भी हो रही थी, सब कुछ आ रहा था, सब कुछ चल रहा था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो बड़े अरसे से पाकिस्तान और इंडिया की नेशंस वेट कर रही थी कि ये जो बायलैटरल सीरीज होती है ये होनी चाहिए पाकिस्तान इंडिया की, जो कि नहीं हो रही थी। तो आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक मोमेंट। और उसमें थोड़ा सा ऐसा भी था सीन के सिर्फ पाकिस्तानी और इंडियंस नहीं वेट कर रहे होते, आई थिंक ब्रॉडकास्टर्स वेट कर रहे होते हैं। आई थिंक पूरी दुनिया क्रिकेट वेट कर रही होती है कि इन दोनों टीम्स का मैच हो, फिर पाकिस्तानी और इंडियन क्राउड्स। तो ऑब्वियसली हम लोग तो चाह रहे होते हैं कि पाकिस्तान इंडिया की सीरीज़ हो। और आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक मोमेंट कि पाकिस्तान इंडिया गया और वहाँ पे जाके सीरीज़ खेली। स्टिल एट दैट टाइम आई थिंक इंडिया की टीम हमसे बेटर थी, लेकिन हम लोग जीत के आए थे वहाँ पे। उसके बाद इन 2013 आई थिंक वो जो चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल था, जो कि मेरे ख्याल से फाइनल ओवर जडेजा करवा रहा था कि अश्विन करवा रहा था, और वहाँ पे वो जो इंडिया ने मैच निकाला था, आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक मोमेंट इन 2013। और वो उस टाइम तो इंडिया की टीम वैसे ही बहुत तगड़ी हो गई हुई थी। और एक अच्छा, उसके अंदर एक और आइकॉनिक चीज़ ये थी कि धोनी की सारी ट्रॉफीज कंप्लीट हो गई थी। और आई थिंक हिस्ट्री में कोई ऐसा कैप्टन आया भी नहीं है जिसने हर तरह की वाइट बॉल क्रिकेट की, उसके पास ट्रॉफीज़ हों, उसके पास चैम्पियन ट्रॉफी भी है, T20 वर्ल्ड कप भी है, और वर्ल्ड कप भी है। तो आई थिंक ये एक बहुत आइकॉनिक चीज़ थी इन 2013 के, धोनी की ये चीज़ कंप्लीट हुई थी। उसके बाद इन 2014 ओके, बड़े ज़्यादा मैचेस हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वो वाली सीरीज़ भी इंडिया ऑस्ट्रेलिया की तभी हुई थी जब रोहित शर्मा ने वो फॉल्कनर को रख के पता नहीं छक्के मारा करता था, और फॉल्कनर ने भी बड़ा मारा था उस सीरीज़ में। इंडिया ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ बड़े मज़े की सीरीज़ थी। अब मुझे नहीं याद पड़ता कि 2013 में थी या 14 में थी, लेकिन जो भी था वो सीरीज़ बड़ी अच्छी थी। आई थिंक 14 में ही थी। लेकिन जो आइकॉनिक मोमेंट है जो मुझे लगता है इन 2014 में, वही था जो कि अफरीदी ने अश्विन को 2 छक्के मारे थे। और ओ हो पाकिस्तान को मेरे ख्याल से एक ओवर में 10 रन चाहिए थे। वहाँ से वो पहले अजमल आउट हो जाता है, फिर वो क्या नाम है, जुनैद खान आता है, वो एक रन लेता है, अफरीदी को स्ट्राइक पे लेकर आता है, 4 बॉलों पे 9 रन चाहिए होता है, छक्का मार देता है। और वो पता नहीं वो छक्के हुए कैसे थे, मुझे तो आज भी याद पड़ता है। मैं वो मैच देख रहा था, मुझे लग रहा था कि वो बस कैच होने लगे, वो नहीं होगा। खासकर जो दूसरा नहीं, हाँ, दूसरा छक्का जो था ना, जो वो तो मुझे कंफर्म लगा कि यार कि ये तो बाउंड्री क्रॉस ही नहीं करेगा, वो तो आउट हो जाएगा। लेकिन आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक मोमेंट, जो कि बड़ी देर तक हमारी मूवीज़ में भी चलते रहे। इंडिया ने काफ़ी अपनी मूवीज़ में वो सीन लिए, पाकिस्तान ने अपनी बहुत सी ड्रामास मूवीज़ में वो सीन लिए। तो आई थिंक वो एक बहुत, उसके बाद वो रमीज़ राजा की कमेंट्री थी उधर के अफरीदी यू ब्यूटी, तो वो एक बहुत आइकॉनिक मोमेंट था इन 2014। अच्छा, अब जहाँ तक हम लोग बात कर रहे थे पाकिस्तान इंडिया, इवन और भी 2014 में वर्ल्ड कप भी हुआ था, वो मेरे ख्याल से श्रीलंका जीत गई थी। 2012 में भी वर्ल्ड कप हुआ था, जो
वेस्ट इंडीज़ जीती थी। लेकिन जो मुझे लगता है कि यहाँ तक पाकिस्तान इंडिया ही चल रहे थे, क्योंकि वो एक मोमेंट्स याद थे हर किसी को और वो बड़े अभी तक याद किए जाते हैं। लेकिन इन 2015 ये सारा का सारा वो पाकिस्तान इंडिया वाला वो सीन टूटा, ख़त्म हुआ और दोबारा से वो घोरों का राज आया क्रिकेट के ऊपर, जिसमें आई थिंक मुझे वो ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप तो जीत गई थी इन 2015 दोबारा से। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो मोस्ट आइकॉनिक मोमेंट था 2015 का, वो था न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका का मैच, जहाँ पे ग्रांट इलियट ने छक्का मारा था उस बॉल पे डेल स्टेन को। एंड इन दैट मैच आई वाज सपोर्टिंग साउथ अफ्रीका। मैं चाह रहा था कि वो मैच साउथ अफ्रीका जीते, लेकिन न्यूजीलैंड भी उतने ही डिजर्विंग थे। लेकिन मुझे दिल से था कि वो साउथ अफ्रीका वहाँ से जीते, आगे जाए, और वो साउथ अफ्रीका को वर्ल्ड कप भी वो वाला जीतना चाहिए था, क्योंकि जिस तरह के वो, मैं कहता हूँ कि हरामी किस्म के प्लेयर्स थे वो सारे, वो क्या थे यार, वो डशकरे, वो डेल स्टेन, एबी डिविलियर्स, फैब डुप्लेसिस, हाशिम आमला, जेपी ड्यूमिनी, डेविड मिलर, यार वो क्या टीम थी, इमरान ताहिर वगैरह। मतलब उसमें कोई छोटा मोटा तो प्लेयर ही नहीं था उस टीम के अंदर। एक होता है ना कि किसी हर एक टीम में हम सिर्फ 2-3 मैच विनर्स होते हैं, उसके अंदर हर बंदा ही मैच विनर था। क्या टीम थी। लेकिन वो ग्रांट इलियट ने वो शॉट मारी, वहाँ से वो साउथ अफ्रीका मैच हारा, वो न्यूजीलैंड क्वालिफाई किया, और वो जो सब लोग बैठे रो रहे थे, वो सब की शक्लें डिविलियर्स, मॉर्ने मॉर्कल वगैरह, वो भाई बहुत आइकॉनिक मोमेंट था वो मेरे ख्याल से 2015 के वर्ल्ड कप का। इन 2016 हम सबको पता है बड़ा मज़े का मोमेंट था वो, जो कार्लोस ब्रैथवेट ने 4 छक्के मारे थे, और वहाँ से बेन स्टोक्स, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि बेन स्टोक उसके बाद ही प्लेयर बना उस मैच के बाद से। लेकिन वहाँ पे बेन स्टोक्स फारिग हो चुका था, उसके साथ वही जो हम लोग पाकिस्तानी इंडियंस बोलते हैं बेन स्टोक्स को, बेन स्टोक्स है, वही हो गया था उस बेचारे के साथ। तो आई थिंक वो एक बहुत आइकॉनिक मोमेंट था इन 2016। और कार्लोस ब्रैथवेट, रिमेंबर द नेम, लेवल यार, लेवल। वो पता नहीं इस तरह का मैच मैंने अपनी हिस्ट्री में नहीं देखा इन वाइट बॉल क्रिकेट। मतलब जितनी मैंने क्रिकेट देखी है, मैंने ये मैच इस तरह का देखा ही नहीं। फिर उसके बाद इन 2017, ठीक है, पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी तो जीता, लेकिन जो आइकॉनिक मोमेंट था आई थिंक जब आमिर ने कोहली को आउट किया, वो 2 बॉलों पे 2 आउट, ओ हो वो पहले तो उसने, ठीक है, वो अजहर अली से कैच छूटा जो भी हुआ, लेकिन जो दूसरा कैच था ना जो शादाब खान के पास गया, मैं कहता हूँ पाकिस्तान का कोई ऐसा घर नहीं होगा जहाँ पर चीखों की आवाज़ें नहीं आई। मतलब कि वो चीखें जो कि खुशी की चीखें थी। मतलब कि पूरा पाकिस्तान गूंज उठा टीवी देखते हुए, एंड वी ऑल नो एट दैट टाइम कि हम लोग मैच जीत चुके हैं। हमें इतना था कि धोनी को आउट करना है, लेकिन हम लोगों को पता था कि अब हम मैच जीत चुके हैं। हमारा वो जो इंडिया के टॉप 3 थे जो कि परफॉर्म करते थे, ऊपर से शेखर धवन, रोहित शर्मा और कोहली, उनको हमने आउट कर दिया है। अब इंडिया नहीं चेस कर पाएगा, कुछ मर्जी हो जाए। वो एंड पे वो जो पांड्या छक्के भी मार रहा था, वहाँ पे भी हमें यह था कि हम अब जीत चुके हुए हैं, मतलब कुछ भी नहीं रहा मैच में। आई थिंक वो एक बहुत आइकॉनिक मोमेंट था आमिर का कोहली को आउट करना। उसके बाद इन 2018, जैसे 2008 में कोई ऐसा आइकॉनिक मोमेंट नहीं था, मुझे ऐसा लगता है कि 2018 में भी कोई आइकॉनिक मोमेंट ऐसा नहीं रहा। लेकिन अगर आपने इंक्लूड ही करना है तो आई थिंक वो जो इंडिया और बांग्लादेश का T20 का फाइनल था एशिया कप का, वो इंडिया जीता। वो मेरे ख्याल से आखिरी बॉल पे कुछ 4 रन चाहिए थे। वो क्या नाम था उसका, मुझे इंडिया के वो विक कीपर का, मुझे उसका नाम कैसे मेरे जहन से निकल गया यार, क्या नाम था यार बॉय का, बड़ा अच्छा विक कीपर था। खैर, उसने छक्का मारा था, लेकिन वो एक, उसको हम आइकॉनिक मोमेंट कंसीडर कर सकते हैं। उसके बाद इन 2019 वो जो वर्ल्ड कप था, वो तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि उसके अंदर कोई इतना कोई आइकॉनिक, वो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही बोरिंग वर्ल्ड कप था 2019 का। तो और उसके बाद इतने ब्रूटल डिसीजंस भी थे। वो जिस तरीके से मार्टिन गुप्टिल ने वो थ्रो फेंकी, वो बेन स्टोक्स को लगी, वो जाके चौका हो गया। आई थिंक वो मुझे बहुत ही ब्रूटल डिसीजन लगता है, मुझे कोई आइकॉनिक मोमेंट नहीं लगता। लेकिन अगर हम लोग 2019 का कोई आइकॉनिक मोमेंट कंसीडर करना चाहते हैं तो वो टेस्ट क्रिकेट थी, एशिज थे, बेन स्टोक का वो फाइनल शॉट, जो कि मेरे ख्याल से कोई 100 से ऊपर रन चाहिए थे जब 9 आउट हो गए थे इंग्लैंड के, मेरे ख्याल से यहाँ पता नहीं 70 को रन चाहिए थे, लेकिन जो भी था
वो जो पार्टनरशिप बनी थी लीच और बेन स्टोक्स की, और उसके अंदर मेरे ख्याल से उसका सिर्फ एक ही रन था लीच का, और बेन स्टोक्स ने वो शॉट मारी। ठीक है, उसके अंदर थोड़े से अंपायर्स की भी गलत डिसीजंस थे, फिर उसके बाद गलत टाइम पे ऑस्ट्रेलिया का वो टिम पेन का वो जो रिव्यू ले लेना, आखिरी मोमेंट के लिए बचा के ना रखना, जबकि पैट कमिंस कह भी रहा था उससे पहले कि ये आउट नहीं लग रहा मुझे, तो उसके टिम पेन ने रिव्यू ले ली, आउट नहीं हुआ, रिव्यूज़ आया हो गई, फिर उसके बाद वो नेथन लाइन ने आउट कर दिया, वहाँ पे उनके पास रिव्यू नहीं बची थी। तो लेकिन जो भी है, वो शॉट, वो मैच, जिस तरीके से बेन स्टोक्स ने निकाला, वो क्रिकेट खेली, वहाँ से बेन स्टोक एक, वो कहते हैं ना फाड़ू प्लेयर बन जाना, हमारे ये देशियों की लैंग्वेज में ये बात होती है ना, तो बेन स्टोक्स उस टाइम पे एक फाड़ू प्लेयर था। वो लेवल की शॉट, और वो टेस्ट क्रिकेट तो वैसे लव है ना, जो जो सही क्रिकेट लवर्स हैं वो तो मेरे ख्याल से सुबह से शाम तक बैठ के मैचेस, मैंने तो अपने बचपन में यही किया है भाई। वो यूनिवर्सिटी टाइम में मुझे टाइम नहीं मिलता था देखने का क्रिकेट वगैरह, लेकिन बचपन में यही होता था कि गर्मियों की छुट्टियों में तो भाई सारा सारा दिन बैठ के बस हम लोगों ने टेस्ट क्रिकेट देख रही होनी है, तो बड़ा मज़ा आता था टेस्ट क्रिकेट का। तो इसलिए मुझे तो वो मैच इवन 2019 के वर्ल्ड कप से ज़्यादा मज़े का लगता है। उसके बाद अगर हम लोग 2020 की बात करें तो आई थिंक वहाँ पे कोविड आ गया था, कुछ खास हुआ नहीं था। इन 2021 पाकिस्तान वर्सेस इंडिया अगेन वो जो पाकिस्तान 10 विकेट से जीता था, वो मुझे ऐसा लगता है कि वो आइकॉनिक मोमेंट था रेदर देन के ऑस्ट्रेलिया ने किसको कौन था फाइनल में दूसरा, ऑस्ट्रेलिया जो वर्ल्ड कप जीती थी आई थिंक इन 2021 वाला T20 का, मुझे याद नहीं पड़ा फाइनल में उनके साथ कौन था, लेकिन जो भी था, पाकिस्तान का जो इंडिया को हराना था 10 विकेट से, मतलब कि उसमें ये था ना कि पाकिस्तान ने कभी इंडिया को वर्ल्ड कप्स में हराया ही नहीं है, तो वो जो एक मैच में हराना था ना, वो एक, मुझे ऐसा लगता है कि वो दुनिया क्रिकेट का बहुत आइकॉनिक मोमेंट था, और वो एक रिलीफ था अंदर से कि पाकिस्तान ने हरा दिया। तो या अच्छा, ये तो मैंने खैर ज़्यादा जज्बाती वाली बात कर दी कि पाकिस्तान ने हरा दिया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो वाकई में एक आइकॉनिक मोमेंट था। देन इन 2022 जो इंडिया ने पाकिस्तान को हराया, अच्छा हराने से ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि जो कोहली ने हारिस राउफ को छक्का मारा था ना ऑस्ट्रेलिया में, ओहो हो यार, वो उस बॉल पे छक्का दुनिया का कोई प्लेयर मार ही नहीं सकता। वो ऐसी बॉल पे, वो मुंह पे आती बॉल है, पता नहीं उस बंदे ने कैसे हिट उठाई, क्या किया, कैसे छक्का मारा, वो बहुत लेवल का आइकॉनिक मोमेंट है। मुझे ऐसा लगता है कि फिल वक्त जितने भी मोमेंट्स अगर हम डिस्कस कर रहे हैं, तो ये वाला मोमेंट मुझे ऐसा लगता है कि एक मेरा फेवरेट मोमेंट है। ठीक है, आई एम पाकिस्तानी, मुझे अफसोस बहुत, मैं तो उस टाइम पागल हुआ पड़ा था, मैं चीज़ें उठा उठ के फेंक रहा हूँ, क्या हो रहा है, नवाज क्या बॉलिंग करवा रहा है आखिरी ओवर में, लेकिन वो जो इनिंग थी ना कोहली की, बेस्ट बेस्ट ऑफ बेस्ट इनिंग थी वो कोहली की। उसके बाद अगर हम 2023 की बात करें तो ठीक है, ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप जीत गया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो मैक्सवेल की इनिंग थी अफगानिस्तान के अगेंस्ट, अकेला शेर खड़ा है जी, जख्मी शेर वो भी, और रख रख के एक ही टांग पे छक्के मारी जा रहा है, उधर से पैट के में उसका पूरा साथ दे रहा है। तो वो मैच आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक मोमेंट, मोस्ट आइकॉनिक मैच ऑफ क्रिकेट हिस्ट्री, अगर हम लोग उसको कंसिडर करें तो गलत नहीं होगा। उसके बाद इन 2024 मुझे ऐसा लगता है कि जो बुमराह ने फाइनल अगेंस्ट साउथ अफ्रीका जो बॉलिंग करवा छोड़ी थी लास्ट ओवर्स में, आई थिंक वो क्या मैच था भाई, क्या मैच था। ओ हो, मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा, मैं ना अभी वो मैच देख रहा हूँ, मुझे ऐसा लगा साउथ अफ्रीका जीत गया, खत्म हो गया मैच, खत्म है सारा कुछ, लेकिन अच्छा उसके बाद ना मुझे काम भी पड़ गया था, मैं ज़रा कहीं इधर उधर हो गया, मैं आया हूँ वापस टीवी के सामने बैठा हूँ, वो मैच का पासा ही पलटा हुआ है। वो क्या वो बुमराह ने बॉलिंग करवाई, और अगर हम लोग उस मैच की आइकॉनिक मोमेंट की बात करें तो वो मुझे ऐसा लगता है कि जो सूर्या कुमार यादव ने जो कैच पकड़ा था, बेहतरीन, बेस्ट ऑफ बेस्ट, मुझे ऐसा लगता है कि उससे बेस्ट कोई कैच ही नहीं है। मतलब कि ठीक है, इस तरह के कैचेस होते हैं कि वो प्लेयर कैच पकड़ता है, बाउंड्री से बैठ जाता है, बॉल हवा में फेंक के वापस आता है, कैच पकड़ लेता है, लेकिन वो एक ऐसा प्रेशर मोमेंट था, और उस मोमेंट पे सूर्या कुमार यादव ने वो कैच पकड़ा, आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट मोमेंट ऑफ माय क्रिकेट, मतलब जितनी मैंने क्रिकेट देखी है वो मेरा एक बेस्ट मोमेंट भी है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये एक आइकॉनिक मोमेंट भी है। तो आप लोगों का आइकॉनिक मोमेंट क्या है इन पूरे
क्रिकेट हिस्ट्री जितना आप लोगों ने देखा है, जितनी आप लोगों ने क्रिकेट एंजॉय की है, तो कमेंट्स में बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।